हेलो एवरीवन। तो एपिसोड नंबर 7 के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि आज एक बहुत ही स्पेशल डे है। आज मिलिट्री कॉन्फ्रेंस का दिन है जिसे अटेंड करने के लिए सारे ऑफिसर्स इस वक्त जा रहे होते हैं। जिस समय जी शियू और उसके फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर हो रहे होते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड्स उससे कहते हैं कि अंदर हथियार लेके जाना मना है, इसलिए सारे लोग अपनी तलवारें बाहर ही रखते हैं। जी शियू को सुनते ही उस वक्त पता चल जाता है कि यकीनन अंदर कोई बड़ी गड़बड़ होने ही वाली है, लेकिन फिर भी वो खामोशी से अपनी तलवार उस गार्ड को दे देता है कि इसका स्पेशल ख्याल रखना। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल होता है और जी शियू जाकर सीधा स्टर्लिंग के पास बैठ जाता है और उससे इंफॉर्मेशन लेने लगता है कि क्या आज यांग मिंग हुआ कोई और शैतानी प्लानिंग करने के चक्रों में है। उसने हमारे हथियार भी बाहर रखवा दिए हैं। तो आगे से स्टर्लिंग कहता है फिक्र ना करो, बल्कि उसका हाथ पकड़ के दिखाता है कि उसने डेस्क के नीचे कुछ हथियार छुपा के रखे हुए हैं। इतने में यांग मिंग हुआ अंदर एंटर होता है। उसके साथ डिलन भी था, बिल्कुल उसका लेफ्ट हैंड बनकर। आज की कॉन्फ्रेंस में वो अनाउंस करके डिलन को डिप्टी कमांडर से कमांडर बनाने वाला था और वो अब तक का यंगेस्ट कमांडर बन जाएगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसने यांग मिंग हुआ का एतमाद जीता हुआ था। जब यांग मिंग हुआ जाकर बैठता है तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये उसकी चेयर नहीं थी, बल्कि ये सीट तो थी मिस्टर प्रेसिडेंट की और वो आज बीमार थे, इस वजह से अटेंड नहीं कर पाए थे। स्टर्लिंग को ये देखकर बुरा लगता है, लेकिन जी शियू उसे चुप करके बैठने को कह देता है। अभी यांग मिंग हुआ ने कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की ही थी कि इतने में एक ऑफिसर खड़ा होता है और कहता है कि बेशक आज प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन आप उसकी चेयर पे नहीं बैठ सकते। ये बात यांग मिंग हुआ को बहुत बॉदर करती है और वो डिलन को एक इशारा दे देता है। खुद खामोशी से बैठा रहता है और बस फिर क्या था। उस ऑफिसर की इस बदतमीजी पर डिलन आगे बढ़ता है और उसके सीने में तलवार घोंप देता है। वो सारों के सामने उसे मार देता है। उसका डिप्टी कमांडर डिलन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यांग मिंग हुआ का एक और लॉयल ऑफिसर उसे नीचे गिरा देता है। उस डिप्टी कमांडर के कुछ सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो ऐसी पावर का यूज करता है, बिजलियां गिराता है कि वो दूर जा गिरते हैं। उसके बाद यांग मिंग हुआ बड़े मजे से मीटिंग कंटिन्यू करने लगता है, लेकिन इस समय भाई चुआन हिम्मत करती है। जो काम बहुत बड़े बड़े आदमी नहीं कर पाए वो एक लड़की करती है। वो वहाँ मौजूद लॉर्ड इंस्पेक्टर से उसी टाइम पर फॉर्मली एक कंप्लेंट रजिस्टर करने को कहती है कि इस समय मुझे शक हो रहा है कि इन दोनों ऑफिसर्स को मरवाने में यांग मिंग हुआ का हाथ है, इसलिए फौरन इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। चीफ इंस्पेक्टर को कहती है कि यांग मिंग हुआ पर इस वक्त 2 मर्डर्स का इल्जाम लग चुका है, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर उसके इस कंप्लेंट को रिजेक्ट कर देता है और फिर डिलन बाई चुआन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसी टाइम पर जी शियू और उसके तीनों साथी बाई चुआन को प्रोटेक्ट करने आगे बढ़ जाते हैं। अब वहाँ पर जैसे ही लड़ाई का सीन क्रिएट होता है, सारे सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आ जाते हैं, अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं। अब वो 5 फ्रेंड्स उनके तीर के निशाने पर थे, लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब ईस्टर्न कमांडर यिंग शिंग वो आवाज़ उठाता है कि मैं भी अग्री करता हूँ, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जैसे ही वो खड़ा होता है, वो बहुत पावरफुल रीजन से था, उसके बहुत सारी फॉलोइंग थी, बहुत से ऑफिसर्स उसको फॉलो करते हुए खड़े हो जाते हैं। कमांडर्स में से भी कुछ लॉयल थे जो यांग मिंग हुआ के ऑपोजिट पोल पे थे, वो भी आवाज उठाने लग जाते हैं। अब ये बात काफी आगे तक बढ़ जाती है। ये यांग मिंग हुआ के खिलाफ एक रेबिलियन का स्टार्टिंग लग रहा था। डिलिन यांग मिंग का वफादार बनने के लिए एक्टिंग करता है, यिंग शिंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन जी शियू रास्ते में आ जाता और फिर उन दोनों की 1-on-1 काफी देर तक फाइट चलती रहती है। वो दोनों ही फाइटिंग स्किल्स में कमाल के थे, लेकिन यहाँ पर डिलिंग थोड़ा सा नाटक करता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो काफी जख्मी हो गया हो। उसके गिरते ही वो बिजली जैसी पावर्स रखने वाला कमांडो आगे बढ़ता है, लेकिन जी शियू और स्टर्लिंग दोनों मिलकर उसके वार का ऐसा जवाब देते हैं कि उसे हार माननी पड़ती है। उसके बाद जी शियू यांग मिंग हुआ पर तलवार तान लेता है और साफ दिखाता है कि वो यिंग शिंग की पोल में है। इतने में यांग मिंग हुआ को न्यूज मिलती है कि बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, तो यिंग शिंग के सोल्जर्स ने इस कॉन्फ्रेंस हॉल को बाहर से हर तरफ से घेर लिया है और हम सारे लोग अंदर फंस चुके हैं। फिर यिंग शिंग यांग मिंग हुआ से पूछता है कि इस कॉन्फ्रेंस हॉल में सबके सामने एक ऑफिसर को मार डाला है, इसकी वजह बताओ। यांग मिंग हुआ मजे से उन पर इल्जाम लगा देता है कि वो लियू फिंग फैमिली के लिए काम कर रहे थे, वो गद्दार थे।
उन्होंने रिश्वत भी ली हुई थी, इसलिए उनको मरवा दिया। गद्दारों को खत्म करना कोई गलत काम नहीं, लेकिन तुम्हारे इस रिएक्शन की क्या वजह है? तो यिंग शिंग कहता है, मैं भी गद्दारों को ही खत्म करना चाहता हूँ। समझ सकते हो तो समझ लो। यांग मिंग हुआ को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बहुत सियासी टाइप का था। फौरन से सोल्जर्स और सिक्योरिटी को कहता है कि पीछे हट जाएं, क्योंकि उसने देख लिया था कि यिंग शिंग का अब बिल्कुल लड़ाई का मूड आ गया था। उसने तलवार भी निकाल ली थी। और फिर इतनी धमाकेदार कॉन्फ्रेंस होने के बाद ये कॉन्फ्रेंस को डिसमिस कर दिया जाता है और सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यांग मिंग हुआ को बहुत गुस्सा था। वो कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अपने सारे लॉयल्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि बदला ज़रूर लेना है। यिंग शिंग अब अपने ईस्टर्न रीजन में वापस जा रहा था। वो जाते जाते जी शियू से मिलता है और उनको कहता है कि मैं इस लड़की बाई चुआन से काफ़ी इम्प्रेस हूँ। वो बहुत दिलेर है, लेकिन अब इसकी सुरक्षा करना। यांग मिंग हुआ बदला ज़रूर लेता है। जी शियू को यिंग शिंग की काफ़ी फिक्र हो रही थी। उनकी सेहत भी अक्सर ख़राब रहती थी, तो वो उनको केयरफुल रहने का कहता है और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जी शियू अपने तीनों सबऑर्डिनेट्स को जी चुआन हाउस में भेज देता है और ख़ुद स्टर्लिंग के साथ एक काम देखने चला जाता है। एक्चुअली उसने चोरी चोरी डिलिन से मिलने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। वो जैसे ही डिलिन से मिलते हैं, स्टर्लिंग उसे बहुत मारता है। कहता है कि तुम एक इनोसेंट और लॉयल ऑफिसर की जान कैसे ले सकते हो? तुम अब एक मर्डरर बन चुके हो। लेकिन डिलिन बेचारे का कहना था कि मैं क्या करता, यांग मिंग हुआ के ऑर्डर ना मानता। इतने सालों से जो हम इतने बड़े मकसद के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब कुछ मट्टी में मिल जाता। वो जान जाता कि मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए काम करता हूँ। स्टर्लिंग कहता है, जब हम भाई चॉन को बचाने के लिए खड़े हुए थे तो क्या तब भी तुम हमें मार देते? लेकिन डिलिन कहता है कि तुम दोनों मेरे भाई हो, तुम दोनों को नुकसान पहुंचाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। फिर उसके बाद वो लोग बातें करते हैं कि इस वक्त सेंट्रल रीजन की सारी आर्मी और सारा कंट्रोल यांग मिंग हुआ के पास है। हम लोग जितनी भी कोशिश कर लें, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि यांग मिंग हुआ ने यिंग शिंग को कत्ल करने के भी ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। इस टाइम पर सिचुएशन काफ़ी रिस्की हो चुकी थी, लेकिन जी शियू को कोई शैतानी टाइप का आइडिया आ जाता है जो काफ़ी रिस्की भी होता है। हमें अभी वो नहीं सुनवाते। वो आइडिया काफ़ी डेंजरस था, लेकिन फिर भी तीनों दोस्त फैसला करते हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी से एक्शन लेना होगा। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।